गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय की कार्यप्रणाली समझने जा रहे हैं। हृदय की कार्यप्रणाली में दो भाग में बांट देते हैं, हृदय स्पंदन, हृदय चक्र, हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल। नाउ व्हाट इज हार्ट बीट? हृदय स्पंदन क्या है? लयबद्ध संकुचन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, किसका? हार्ट का। कैसे? हमने पहले वीडियो में देखा है, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ विस, पर्किंजे फाइबर एंड देन कार्डियक मसल। SA नोड से आवेग शुरू हुए जो AV नोड को गए, AV नोड से हिच के बंडल को गए, पर्किंजे फाइबर को गए और पेशियों को गए। तो ये हृदय स्पंदन का आवेग का मार्ग है, इम्पल्स पैसेज है। अब कैसे चलेंगे? SA नोड से इम्पल्स दोनों ऑरिकल की वॉल को और ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होते ही फिर से AV नोड पे मैसेज आए। AV नोड से मैसेज कॉन्ट्रैक्शन करते हैं किसकी? वेंट्रिकल की वॉल का। तो पहले ऑरिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर AV नोड से वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो ये तो है हमारा हार्ट बीट का मैकेनिज्म। हृदय स्पंदन में पहले ऐसे नोड से विभव, क्रिया विभव चालू हुआ जो हमने पिछले वीडियो में देखा, जो आलिंद की भित्तियों में संकुचन करता है तीव्र। जब आलिंद का संकुचन पूर्ण हो गया तो ऐसे नोड से सूचनाएं कहाँ पहुंच गई? AV नोड पर। AV नोड से धीरे धीरे संकुचन कहाँ जा रहे हैं? निलय की भित्तियों में, फिर निलय का संकुचन। तो पहले आलिंद का संकुचन, फिर निलय का संकुचन, वेंट्रिकुलर वॉल का संकुचन। तो हार्ट बीट यानी रिदमिक मूवमेंट में पहले दोनों आलिंदों का संकुचन, फिर दोनों निलयों का संकुचन। हार्ट बीट मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑरिकल एंड देन बोथ द वेंट्रिकल। इसको हम कहते हैं हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। दूसरा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मीन्स व्हाट? टाइम एंड चेंज बिटवीन टू हार्ट बीट। एक हार्ट बीट और दूसरी हार्ट बीट के बीच में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल। एक हृदय स्पंदन से दूसरे स्पंदन के मध्य होने वाले परिवर्तन एवं समय को हृदय चक्र कहते हैं। यानी ये एक रिदमिक मूवमेंट, एक लयबद्ध संकुचन दोनों आलिंदों का, दोनों निलयों का, और फिर दूसरी बार पुनः आलिंद और निलय का संकुचन होगा, उसके मध्य में कितने परिवर्तन आएंगे उन्हें कहते हैं हम हृदय चक्र। एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। ये नीट का प्रश्न है। टाइम फॉर वन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड। अब इस 0.8 सेकंड में क्या क्या हो जाता है? 0.8 सेकंड में दो प्रावस्थाएं पूरी हो जाती है। विश्रांति यानी कि अनुशिथिलन, डायस्टोल, डायस्टोल मतलब फैलना, संकुचन अथवा प्रकुंचन यानी सिस्टोल, सिस्टोल यानी सिकुड़ना। तो एक कार्डियक साइकिल हृदय चक्र में दो कार्य होंगे, अनुशिथिलन और प्रकुंचन। एक कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल डिवाइड इनटू टू स्टेजेस, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल टू डायलेट, सिस्टोल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कंप्लीट कार्डियक साइकिल में 4 स्टेजेस आएंगे। 4 स्टेजेस आर फाउंड इन कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल। एक हृदय चक्र में 4 प्रावस्थाएं होगी, 4 चीजें होगी। सबसे पहला एट्रियल डायस्टोल, आलिंदों का शिथिलन। कितनी देर तक रहेगा ये? 0.7 सेकेंड, और लगभग 75% ब्लड इसमें भर जाएगा। एट्रियल डायस्टोल। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में एट्रियल डायस्टोल, आलिंदों का शिथिलन, यानी ये दोनों आलिंद है, एट्रिया, ऑरिकल, दोनों ऑरिकल शिथिलन यानी डायस्टोल स्टेज में है। जब ये डायस्टोल है मतलब यहाँ पर ब्लड आ रहा है और इधर भी ब्लड आ रहा है। यहाँ पर ब्लड कहाँ से आ रहा है? दोनों हमारी महाशिराओं द्वारा, बोथ द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से। यहाँ ब्लड कहाँ से आ रहा है?
फेफड़ों से, लंग्स से, यहाँ पर वेना केवा से, महाशिरा से। यहाँ पर महाशिरा से ब्लड आ रहा है, मतलब दोनों में साइमल्टेनियसली ब्लड आ रहा है फर्स्ट स्टेज में, आलिंदों के शिथिलन में, एट्रियल डायस्टोल में, और ब्लड भरना शुरू हो गया। कितने सेकंड हुए? 0.7 सेकंड। जब ये रिलैक्स्ड है तब ये दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड हैं। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है। तो जब ये रिलैक्स्ड है, इसका ब्लड बहुत सारा वेंट्रिकल में भी आना शुरू हो जाता है और लगभग 75% ब्लड इन दोनों वेंट्रिकल में भर जाता है। कब? जब ऑरिकल रिलैक्स्ड है, जब आलिंद शिथिल है, तब ये विनिलय भी शिथिल है। अतः यहाँ से रक्त यहाँ, यहाँ से ब्लड यहाँ, और लगभग इन दोनों को 75% भर देता है। यहाँ प्रेशर पड़ते ही ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं, ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। अब क्या कहा? एट्रियल सिस्टोल यानी आलिंदों का प्रकुंचन। ये दोनों आलिंदों का, दोनों एट्रिकल का सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली होगा। दोनों ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, बाकी बचा हुआ 75 तो पहले ही भर गया, बाकी बचा हुआ 25% दोनों साइड के वेंट्रिकल में आ जाता है। इसको 0.8 सेकंड, 1 सेकंड का टाइम लगा, 25% ब्लड इसमें भर गया वेंट्रिकल में, 25% ब्लड। थर्ड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इन दोनों में ब्लड भर गया। जैसे ही इन दोनों में ब्लड भर गया, ये दोनों वाल्व क्लोज्ड हो गए, सो दैट ब्लड नेवर गोज बैक टू ऑरिकल। जैसे ही यहाँ दाब बढ़ा रक्त का, ये दोनों कपाट बंद हो जाते हैं ताकि रुधिर पुनः वापस आलिंदों में ना जा सके। यहाँ प्रेशर आते ही यहाँ सेमीलूनर वाल्व है, अर्धचंद्राकार कपाट है यहाँ वेंट्रिकल में। सो वेंट्रिकुलर के सिस्टोल होते ही 0.3 सेकंड का टाइम है, बोथ द वाल्व क्लोज्ड। कौन से वाल्व? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, दोनों वाल्व क्लोज्ड हो गए। थर्ड वेंट्रिकुलर, फोर्थ वन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, ये 0.5 सेकंड। ये वाल्व ओपन होके ब्लड इधर से यहाँ चला गया, इधर से ब्लड डॉर्सल एओर्टा में चला गया और ये दोनों रिलैक्स्ड हो गए। जैसे ही ये रिलैक्स्ड हो गए, ब्लड निकल गया, ये वाल्व सेमीलूनर वाल्व वापस क्लोज्ड हो जाएंगे। ये 0.5 सेकंड का पीरियड होता है। तो यहाँ हमने देखा वन कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस हुए। पहले ये दोनों रिलैक्स्ड, इनमें ब्लड भरा, ये भी रिलैक्स्ड है, ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये 75% भर गए। तब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड इनमें भर गया, रिमेनिंग 25%। देन ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट से ब्लड लंग्स को और बॉडी को। देन जैसे ये रिलैक्स हुए, दोनों वाल्व बंद हो गए, ये वाल्व खुल गए, फिर से ब्लड आना शुरू हो गया। तो ये एक कार्डियक साइकिल है। अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। नाउ हियर इज अ डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हृदय का दोहरा परिसंचरण, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है बोर्ड का। डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हृदय का दोहरा परिसंचरण समझाइए। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव learned that heart has complete 4 chamber. All the 4 chamber remain separated from each other and all the 4 chamber work in a different direction at the same time. पिछले वीडियो में हमने देखा कि हृदय में 4 खंड हैं, चारों खंड में एक साथ अलग अलग जगह से रक्त आता है और ये एक साथ कार्य करते हैं पर विभिन्न दिशाओं में करते हैं। कैसे करता है? डबल सर्कुलेशन। एक ही समय में हार्ट 2 सर्कुलेशन करता है। हार्ट परफॉर्म 2 सर्कुलेशन इन अ सेम टाइम। कैसे देखते हैं? हियर इज अ राइट ऑरिकल, हियर इज अ राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल रिसीव impure blood, goes to right ventricle. From right ventricle blood goes to lungs. By purification in the lungs, again blood came into left auricle. This one is the one circulation. दायां आलिंद, इसमें अशुद्ध रुधिर है जो शरीर से आया है, ये शरीर से आया है। अशुद्ध रुधिर दायां निलय में गया, दाएं निलय से
यह रुधिर कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है और फेफड़े में इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और फेफड़े से ये कहाँ आ जाता है? बाएं आलिंद की ओर। तो यहाँ इससे दायां निलय से ब्लड लंग्स में, लंग्स से ब्लड बायां आलिंद में। तो यह एक चक्र है, इसे बोलते हैं हम फुफ्फुसीय चाप। अनदर, जो हमारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के और कहाँ आया है? बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के, ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यू केम टू राइट ऑरिकल and from right auricle and supplied by the left ventricle. We can understand like this: pure blood from left ventricle enter to tissue and from tissue impure blood enter to right auricle. This one is another cycle called systemic circulation. बाएं निलय में शुद्ध रुधिर है। शुद्ध रुधिर बाएं निलय से देह की ओर जा रहा है, उत्तकों में ऑक्सीजन काम आया, फिर अशुद्ध बनने के बाद ये पुनः दाएं आलिंद में आ गया। तो यह एक चक्र है, दैहिक चाप। हियर वी हैव डिस्कस दिस फुफ्फुस चाप, दायां निलय, ये दायां निलय से फेफड़े जा रहा है, फेफड़े से बायां आलिंद। तो दायां निलय से फेफड़े, फेफड़े से बायां आलिंद, यह कौन सा चाप है? फुफ्फुस चाप। बाएं निलय से उत्तक, उत्तक से दायां आलिंद, बाएं निलय से उत्तक, उत्तक से दायां आलिंद, ये दैहिक चाप है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल टू लंग्स and lungs to left auricle. This one is the pulmonary circulation. Systemic circulation, tissue left ventricle to tissue and tissue to right auricle. This one is systemic circulation. So this is called double circulation. At the same time, heart can work in a two different direction called double circulation. एक ही समय में हृदय दो भिन्न दिशाओं में कार्य करता है, इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण पथ।